हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। जवान पीछे से गाना गा। कौन से गाने? इससे बहुत आ गए। तो बेटे पहला हमला सारा गढ़ी पे हो। वहाँ सिख फौजियों की तादाद कम रहती है, खत्म होते वक्त नहीं लगेगा। लिहाजा गुलिस्तान और लाकर एक दूसरे को मदद के पैगाम पहुंचा नहीं पाएंगे और शाम तक इन तीनों किलों पर डोनाल्ड ट्रम्प भाई हमारा परचम लहराता नजर आए। अगर कोई टुकड़ी सारागढ़ी की मदद के लिए निकली तो हमारा लश्कर उनको रोक ले। लेकिन हमगो से फिरंगियों की बड़ी फौज भी उनकी मदद को जरूर निकलेगी। उसे रोकना मुश्किल होगा। वो आगू से अगले दिन तक ही वहाँ पहुँच पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हम शाम तक गुलिस्तान और रखड़ को अपने कब्जे में कर लें। एक दफ़ा हमने ऐसा कर लिया तो कोई भी फौज हमें वहाँ से नहीं निकाल पाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इस बार तो गिनती और अल्लाह दोनों हमारे हक में है। अब बार बार अल्लाह को बीच में कैसा चूरन दे रहा है? उसे इंसान के कत्ल गारत से क्या लेना? हाँ सही बोले। जंग बिना हथियारों के नहीं लड़े जाते जनाब। आप अपने हथियार इस्तेमाल करें और मुझे मेरा हथियार इस्तेमाल करने दें। जी फखर तो तुझे तो चंगी अंग्रेजी आती है ना? मुझे तो पता होना चाहिए क्या वाला भी चलो। सर जी पहले मुझे भी नहीं समझ आया था। पहली बार सुना था ये लफ्ज़ हिजाब एक अंग्रेजी अफसर के मुंह से। उसने बताया था इसका मतलब। कहानी ना सुना मतबल समझा, मतबल किए ना सुना। फकर का मतलब पूरे देरी है। शख्स से What in God's name is he doing? साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, अगर आप वहाँ उत्तर वाली दीवार पे चोर दरवाजे पे बोलेंगे तो गुलिस्तान तक सुन जाएगा। वहां से आवाज चारों तरफ गूंजती है साहब जी। फकर का तुम जाके अपना काम करो। वही करने आया था साहब जी। बोलो। हमारा एक खबरी है नीचे गांव में, बड़े दिनों से आया नहीं है। मैंने कुछ गड़बड़ लगती है साहब जी, एक बार जाके पता करना चाहिए। खुशामदीद, आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया बुजुर्ग। बताएं आपका क्या खिदमत करूं? जी कावा दे दीजिए। जरूर जनाब। मुहसिन तो रातों रात गाँव छोड़ के चला गया।
क्यों? अरे सबको पता चल गया था कि वो खबरी है, जान को खतरा था उसकी। बुजुर्ग ये गांव वाले पत्थर लेके कहाँ जा रहे हैं? सर्दी आने वाली है जनाब, बर्फ गिरने से पहले पूरे गांव के मरम्मत क्यों करनी है। लेकिन सिर्फ बच्चे, बूढ़े और औरतें ही दिख रही। इतना भारी भरकम काम, नौजवान कहाँ? वो सब जंग पर निकले हुए हैं लड़ने के लिए। जंग से फुर्सत मिले तब घर उनकी सोचे ना। शुक्रिया, आप नहीं गए? बहुत जिंदगी देखी जनाब, इतना तो समझ आ गया कि ये जंग, ये सरहदें सब कारोबार है जनाब। आजकल किसकी मरम्मत चल रही है? कोई फौजियों वाला काम है तो बताओ साहब जी। हम यहाँ पठानों से लड़ने आए हैं कि मस्जिदें बनाने नहीं। जब लड़ने का वक्त आएगा तब लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे चंदा सिंह जी। लेकिन अभी तो रब का कार बनाने का वक्त है, और रब से कैसी लड़ाई? ये पठान तो हमारी कटी उंगली पे मुतते हैं नहीं साहब जी, सदियों से दुश्मनी है हमारी इनसे। ये तो हम नहीं करेंगे साहब जी। आप तो चाहे मर्जी सजा दे दो। ये सेवा है, और सेवा मर्जी से होती है, जबरदस्ती नहीं होती। जिसका मन हो कल सुबह मेरे साथ चल सकता है, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले ये जरूर याद रख लेना कि श्री हरमंदिर साहब का नींव पत्थर किसने रखा था। भाई किसी ने भी रखा हो नींव पत्थर, सानू की जिस पर जाना नहीं उसका नाम क्यों लें? क्यों भाई? पर श्री हरमंदिर साहब का नींव पत्थर रखा किसने था? हजरत मियां मीर जी ने, गुरु अर्जन देव जी साहब ने उनको बेनती की थी इस शुभ काम के लिए। बात साहब जी, बिल्कुल टाइम पे आए। देर से आए होते तो आप भुट्टे के पकौड़ियों जैसे तब देखने के लिए जिंदा नहीं होते साहब जी। चुपके जाओ ना। आप बताओ साहब जी, क्या करना है?
मसले। लेकिन ऐसे ही है आगे भाई, बहुत बड़ी जंग स्टार्ट होने वाली है। उन्होंने सारी प्लानिंग अपनी कर ली है, लेकिन उनके पास बहुत ज़बरदस्त प्लान है। सब मतलब के नज़दीक ही हैं ये किले, लेकिन हमला वो जोर से करेंगे। कबीले सब इकट्ठे हो गए भाई। वो जो आने लगा था ना वहाँ से, तो जो गोरे ने उसको गाली दी थी ना, वो चिल्ला रहा था छत के ऊपर जाके। तो दूसरे ने आके कहा सर जी आप उधर थोड़ा सा उधर जाके गाली दें, तो आवाज़ है ना वो गूंज के उसको सुनाई भी देगी। तब कहता तो अपना काम कर, मुझे सारा पता है। बाकी भाई उन्होंने मस्जिद बनाई है, बड़ा अच्छा यार काम किया भाई। वो अटैक की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन मौलवी बार बार जो है ना उसमें ऊपर वाले का नाम लेता है। लेकिन उसने सही बोला है कि आप रब को बार बार इसमें क्यों लाते हो। तो उसने बोला है आप अपना काम करें, मैं अपने काम करता हूँ। आप अपना हथियार, हाँ, उसका अपना वही ना। इस तरह भाई जब अपना साहब ने जो हवलदार है ने उसने बोला ना कि इधर मस्जिद बनानी है तो गांव में जाकर, तो तब भाई दूसरे भाइयों ने तो मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे इस काम में, और कोई काम है तो बताएं, हम उधर नहीं जाएंगे। लेकिन भाई जब वो साहब अकेले गए ना, तो जैसे ही भाई उधर से वो पिलर नीचे गिरने लगा ना, तो तब भाई सभी आ गए हैं। तो उसने बोला कि हम थोड़े से देर में आते ना तो आपका इधर कुछ भी ना मिलता। अरे ऐसे ही जितनी जल्दी हो सके भाई आपस में इनको इत्तेफाक करना पड़ना है। और ये देख लो कि उनके लिए इन्होंने ये एक अच्छा स्टेप लिया। दूसरी तरफ इनके जो भाई मर्द हजरात हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं इनके खिलाफ लड़ने की। लेकिन देखो आप आगे, हाँ देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।